जब दो बादल आपस में टकराते हैं तो भयंकर गर्जन होती है। ठीक वैसे ही आज आशुतोष और सुधांशु त्रिवेदी जी के बीच जोरदार बहस हुई। Our victory in Bombay city and province has been much greater. और आगे लिखते हैं अम्बेडकर has been top. Selected for जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 17 पेज नंबर 35 बोलो माफी मांगोगे? खुशी मना रहे हो कि अम्बेडकर आ गए? क्या गोलवलकर ने ये नहीं कहा था कि संविधान भारत की आत्मा नहीं है? कहा था या नहीं कहा था? कहा था। मैं आपसे हाँ या ना में जवाब चाहता हूँ। सोर्स कोड करिए। मैं आपको हाँ या ना में अरे मैं सोर्स कोड करिए। अभी ध्यान की बात सुनो। भारतीय जनता पार्टी संविधान और बाबा साहब अंबेडकर के मसले पर चर्चा करेगी, तब तक भारतीय जनता पार्टी फंसेगी, क्योंकि बार बार अतीत उनको अपनी तरफ खींचेगा कि किस तरीके से जो संविधान बन रहा था, संविधान जब बना अडॉप्ट किया गया, तो किस तरीके से आरएसएस ने उस संविधान को एक्सेप्ट नहीं किया, यहां तक कहा कि भारत की आत्मा नहीं है। मनुस्मृति की बात की, और तो और बाबा साहब अंबेडकर को लेके जब हिंदू कोड बिल आया तो बाबा साहब अंबेडकर के पुतले किसने जलाए सबको मालूम है। आरएसएस के लोग उसमें थे या नहीं थे? उनकी शव यात्रा, मॉक शव यात्रा किसने निकाली थी या नहीं थी? तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी को अनकंफर्टेबल करते हैं। और मुझे इस पे मेरा साफ तौर पर मानना कि जिस टोन में अमित शाह ने बातचीत की थी, वो देश के बड़े नेता हैं, इतिहास में हमेशा उनका नाम दर्ज रहेगा। और अगर वो कह ले कि मुझसे गलती हो गई तो उसमें कोई उनकी हानि नहीं होगी, छोटे नहीं हो जाएंगे। जी, अब इस पर आपको जवाब देना, मैं उनकी प्रतिक्रिया में बाद में लूंगी। दोनों को दिखाइए। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो पहली क्रमवार जवाब देता हूं। आशुतोष जी ने जो कहा, यही तो सवाल मैंने किया। संसद में जितने विपक्ष नेता बैठे थे, अभी जाके देख लीजिए अमित शाह जी के वीडियो की क्लिप, कोई चू बोलता नजर नहीं आ रहा है। नहीं, उसके बाद सुनिए, सिर्फ 12 सेकंड नहीं, 600 सेकंड की, किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, किसी ने कोई नारेबाजी नहीं की, किसी ने कोई वॉकआउट नहीं किया। यह दर्शाता है कि बाहर आके राजनीति हुई। और मैं फिर विनम्रता से पूछना चाहता हूं, जबकि ये तो वरिष्ठ व्यक्ति हैं, कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन बन के खत्म हो गया? 26 नवंबर 1949। और आरएसएस पे प्रतिबंध कब लगा हुआ था? 48 और 49 में। आरएसएस ने आके प्रदर्शन कर दिया। यही मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग जो कहना चाहते हैं, अब मैं बता रहा हूं सर, अपने रिटर्न पे बोलिए। अब मैं बताना चाहता हूं हमने क्या किया। बाबा साहब अंबेडकर को तो इन्होंने भारत रत्न नहीं दिया, अलग बात है। जिसने बाबा साहब को चुनाव हरवाया और बाबा साहब के अनुसार धांधली से हरवाया, उस नारायण कारजोरकर को 1970 में पद्म भूषण दिया। बाबा साहब को पद्म अवार्ड नहीं दिया। इसीलिए जब ये कहते हैं हकीकत उभर के आएगी, तो हम मैं बताता हूं हमने क्या किया। बाबा साहब की जन्मभूमि को इन्होंने स्मारक नहीं बनाया। वो 1990 में जब मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आई, सुंदरलाल पटवा जी की सरकार, तो उनके जन्म स्थान महू को स्मारक बनाया गया। अब नागपुर की जो चैत्य भूमि थी, दीक्षा भूमि, उसको स्मारक कब बनाया गया? जब 1996 में हमारी और शिवसेना की गठबंधन सरकार आई। अलीपुर रोड का बंगला, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली, दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, तब 2003 में उसका अधिग्रहण हुआ। जब मोदी जी की सरकार आई तो मुंबई नहीं, लंदन में जाकर जहां पर उन्होंने शिक्षा ली थी, उस मकान को भी लेकर हमने उसको स्मारक बनाया, पंच तीर्थ बनाए। अरे सेंटर हमने बनाया। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं, जब जब बात उठेगी तो बहुत, और इनके साथियों ने क्या बोला, सुनिए, अरे सुनिए, मैं डेट के साथ कोट कर रहा हूं। 5 सितंबर 2016 को आजम खान ने हज हाउस के उद्घाटन के समय बाबा साहब अंबेडकर के लिए भूमाफिया शब्द का प्रयोग किया। समाजवादी पार्टी के नेता और चू नहीं बोले इनमें से कोई। सुधांशु जी, डेट के साथ कोट कर रहा हूं और सुधांशु जी, जल्दी से छोटा, क्या गोलवलकर ने ये नहीं कहा था कि संविधान भारत की आत्मा नहीं है? कहा था या नहीं कहा था? कहा था। मैं आपसे हाँ या ना में जवाब चाहता हूं। सोर्स कोड करिए। मैं आपको हाँ या ना में, अरे मैं सोर्स कोड करिए। अब इतिहास की बात सुनो। सरेआम माफ करिएगा, मैं कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन सुधांशु जी आप सरेआम गलत बयानी कर रहे हैं। अब मैं कोट कर रहा हूं। गोलवलकर ने स्पष्ट तौर पे कहा। अब सुनिए, अब 1 मिनट मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। महात्मा गांधी ने अगर इनकी बात मानो, अब सुनिए पूरी बात, परेशान होने की जरूरत नहीं। माइक के बिना नहीं होगा, माइक के बिना नहीं होगा। अरे मैं जवाब दे रहा हूं भाई, काहे पर? अरे मोबाइल देखने की मुझे जरूरत नहीं है। आप सुनिए, अगर ये कह रहे हैं तो देखिए, 6 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी ने कहा कि मैं इस तिरंगे झंडे को सर नहीं झुकाऊंगा। संपूर्ण गांधी वांग में खंड नवासी। बोलो भाई, गांधी सही बोल रहे थे, गलत बोल रहे थे? बोलो। अब एक नहीं। और सुनिए, और अंबेडकर का बताता हूं, सुनिए। अब सुनिए, 16 जनवरी 1952 को एडमिरल माउंटबेटन को लेटर लिखते हैं जवाहरलाल नेहरू लखनऊ से। और भदौरिया साहब पूरा करने दीजिए। आपने बोल दिया, मुझे बोलने का मौका है। और सुनिए भाई, परेशान ना होइए, परेशान ना होइए। अरे भाई, अरे भाई, मैं तो बगैर उसके कोट कर रहा हूं। आपने सोर्स की क्योंकि मुझे भदौरिया साहब के पास जाना है। एक मिनट। एमएस गोलवलकर, बंच ऑफ थॉट, साहित्य सिंधु बेंगलोर, 1996, पेज नंबर 238। माफी मांगेंगे आप? माफी मांगेंगे आप?
अब मैं बताऊं, माफी मांगेंगे आप? अरे भाई बताओ, मैंने तो गांधी को राष्ट्रीय कोट टीवी पे किया। आप माफी, आपने मुझे अब गलत सुनिए। साबित करने की कोशिश की। अरे भाई आप सुनिए, नहीं, आप माफी मांगेंगे? अरे सुनिए, आप बोलेंगे आपसे गलत हुआ? नहीं क्या कर आप कहेंगे आप गलत हुआ? ये सारी बहस- सुधींद्र भदौरिया साहब, अब आशुतोष जी रुक जाइए। अब आप रुकिए, रुकिए Constitution सब प्लीज। सारी बहस भदौरिया साहब आप बोलिए। दिशा में जा भदौरिया रही है। साहब देखिए, ये सारी बाबा बहस- भीमराव अम्बेडकर, रुक जाइए देखिए, प्लीज, ये- प्लीज ये- एनिमेशन ऑफ ये कास्ट में ड्यूट क्या है, लिखा है? अगर ये सुनिए, ड्यूट है तो कांग्रेस आप का नाम बोलिए लेके बाबा गलत साहब है। अम्बेडकर ने लिखा। सुनो आप मेरे बोलिए भाई। गलत है। चिल्लाइए, अरे मैं भी जो बोल रहा हूँ बोलो, औकात भाई नहीं मैंने है, आपको आप बोलने पेज की कोट गलत किया है। ना, क्योंकि देखिए आपने सुधांशु जी, आप वास्तविकता में- जानते हैं मैं गलत तथ्यों में अरे कोई बात नहीं ठीक है, करता। हो गई, ये और बात आपने हो मुझे गई। गलत साबित करने की कोशिश की। अब हो गई, हो इसलिए गई, second round। ईमानदारी इसमें है कि आपको माफी नहीं, मांगनी मुझे अपनी चाहिए। बात कहने दीजिए। ईमानदारी इसमें कि आपको माफी मांगनी चाहिए। अब सुनिए, मैं बोलता हूँ, 16 जनवरी 1952 इसमें जवाहरलाल बहस नेहरू में एडमिरल मुझे माउंटबेटन को लेटर नहीं लिखते हैं, बुलाया और वो भी जाए तो लखनऊ से। अच्छा है, और क्या बुलाया लिखते हैं कि 51 के चुनाव में आवर विक्ट्री इन बॉम्बे सिटी एंड प्रोविंस हैज बीन मच ग्रेटर। और आगे लिखते हैं अंबेडकर हैज बीन ड्रॉप सेलेक्टेड वर्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 17 पेज नंबर 35 से 37। बोलो माफी मांगोगे? खुशी मना रहे हो कि अंबेडकर हार गए? आप भाई साहब मत बोलिए, मैं एक एक चीज कोट करके बोल रहा हूँ आप हवा लोग में। दोनों चुप हो जाइए, ये बहस आगे रहने दीजिए। अम्बेडकर जी के हारने अब पर आप खुशी दोनों- मना रहे हैं अब आप दोनों- और अपोलोजाइज